हे एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सो फाइनली आज वीडियो बन रही है कोऑप की एंड इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें कवर करने वाले हैं, जबकि कोऑप कोर्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हाउ टू फाइंड अ कोऑप एंड जॉब मार्केट कैसी चल रही है, मेरी क्या मिस्टेक्स रही और क्या की नोट्स हैं जो आप ध्यान रख सकते हो फॉर गेटिंग अ कोऑप और वाइल यू आर चूजिंग अ कोऑप कोर्स। इस टाइम से इतने पीरियड में वीडियो इसलिए भी नहीं बन पाई, रोज कोऑप की जॉब्स वगैरह अप्लाई हो रही थी, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। फाइनली अब टाइम मिला है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक मोर अबाउट कोऑप कि क्या है ये कोऑप एंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज देखो भाई, कोऑप क्या है? एक इंटर्नशिप है बेसिकली, जैसे इंडिया में इंटर्नशिप होती थी, यहाँ पे कोऑप नाम दे दिया उसको। तो अब कोऑप कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कोऑप कोर्स इन योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी। सपोज मेरे कॉलेज के अंदर कोऑप कोर्स ऐसा था कि आप आइदर कोऑप कर लो और आइदर आप हमारे साथ कॉलेज के साथ कोर्स कर लो। सो जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन बिग डेटा एनालिटिक्स का प्रोग्राम था, कि बेसिकली जो मेरे 4th सेम के अंदर मेरा कोऑप था, तो मैं आइदर किसी कंपनी को ज्वाइन कर सकता था और वो मुझे पेड या अनपेड कोऑप दे सकते थे, या आइदर मैं कॉलेज के अंदर जाके क्लासेस अटेंड कर सकता था जिसमें वो मुझे ऑल अराउंड 3 डेज बुलाते और मैं कॉलेज को $2500 समथिंग देता और वो मुझे क्लासेस देते कि कैसे काम होता है इंडस्ट्री में। वो कॉलेज में जैसे कॉलेज टाइप जैसे स्टडी होती है उस टाइप में मुझे इंडस्ट्री एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते। तो 2 ऑप्शन थे, तो इट वाज वेल एंड गुड कि अगर नहीं भी कोऑप लग तो हम कॉलेज से फीस देके कॉलेज में ही कोऑप टाइप एक्सपीरियंस ले लेंगे। नाउ ऐसा क्या होता है कि कुछ कोर्सेज के अंदर कोऑप जो है मैंडेटरी होता है, कि अगर आप कोऑप सिक्योर नहीं करते तो आपको हम पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट कंसीडर नहीं करेंगे। तो उन कोर्सेज को मैं इतना रिकमेंड नहीं करूंगा कि लेने के लिए, बट दिस कोर्स वाज फाइन क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, होता है तो ठीक, नहीं होता है तो ठीक। अब सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करें कि हाउ टू फाइंड अ कोऑप जॉब। अब यार इसके 3-4 ऑप्शन हैं, अच्छे से बताता हूँ। पहला ऑप्शन होता है कि कॉलेज के अंदर जॉब फेस्ट या करियर फेस्ट होते हैं। तो सपोज हमारे कॉलेज के अंदर लैम्पटन के अंदर था, तो इसके अंदर 2 से 3 कंपनियां आई थी, एक स्टाफिंग थी, एक हॉस्पिटैलिटी की थी, हाँ एक बीएमओ आया था, वो भी एडवर्टाइज करने आया था अपने आप को, जॉब ओपनिंग के लिए वो भी नहीं आया था। सो इट्स मोर लाइक बहुत ही घटिया करियर फेयर था कॉलेज के अंदर, उससे तो कुछ फायदा हो नहीं पाया। तो अब दूसरी चीज होती है कॉलेज का जो पोर्टल होता है, तो वहां पे क्या होता है, कॉलेज अपनी तरफ से, मतलब जिसका कॉलेज के साथ टाई अप होता है, कॉलेज वो पोस्टिंग वहां पे डालता है, तो वहां से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन जो होता है, आप जनरली कहीं पे भी जाओ, इंडीड, लिंक्डइन, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाओ और वहां पे दबादब एप्लीकेशन जॉब अप्लाई करो अपनी फील्ड वाली। क्योंकि देखो कोऑप का जो सारा सिनेरियो है वो यही है जैसे इंटर्नशिप में होता था, कि जो कोऑप है आपकी एग्जैक्ट फील्ड का होना चाहिए। अगर मैं डेफिनेशंस में जाऊं तो इट्स लाइक 50% ऑफ योर कोर्सेज शुड मैच व्हाट यू आर डूइंग इन अ कोऑप। सपोज कॉलेज की वेबसाइट से अगर कोई कोऑप आप उठाते हो तो कॉलेज से अप्रूव होने में कुछ टाइम नहीं लगता, बट आप इंडीड या लिंक्डइन से जब कोऑप अप्लाई करके वहां से जॉब लेते हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है अप्रूव होने में। इट डिपेंड्स, वो वेरीफाई करेंगे कि आपकी जॉब ड्यूटीज क्या आपके कोर्स से मैच कर रही है नहीं कर रही है, तब वो आपका कोऑप अप्रूव करेंगे। अभी जो मेरी मिस्टेक्स रही कोऑप के बारे में वो बात कर लेते हैं। जैसे एक जनरल मैंने कोर्स किया बिग डेटा एनालिटिक्स, इसके अंदर 2-3 प्रोफाइल बनती हैं, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, मतलब डेटा की काफ़ी सारी प्रोफाइल्स बनती हैं। जो प्रॉब्लम मैंने करी, मैं इनिशियली सोच रहा था आई विल स्टार्ट विद समथिंग बिजनेस एनालिस्ट, बट मैं बिजनेस एनालिस्ट की जो एग्जैक्ट स्किल्स है वो पढ़ ही नहीं रहा था। बट अगर मैं बिजनेस एनालिस्ट, मेरे दिमाग में ये है कि अगर मैं बिजनेस एनालिस्ट सोच रहा हूँ तो आई शुड गो विद मोर ऑल्सो विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, बिकॉज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनालिस्ट, मतलब बिजनेस एनालिस्ट का पार्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो वो मुझे करना चाहिए था, बट वो मैंने करा नहीं। जब मैं इंटरव्यूज में गया, जब मैंने बोला बिजनेस एनालिस्ट, तब वो बोले कोडिंग का उन्होंने छोटा मोटा पूछा, वो भी मुझे आता था या नहीं आता था, 50% आता था, 50% नहीं आता था। बट जब उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पूछा तो मुझे कुछ आता ही नहीं था, क्योंकि मैंने उसको लाइटली ले लिया। ठीक है, तो सीन ये है कि आप जो भी प्रोफाइल सोच रहे हो, सपोज इफ यू आर थिंकिंग दैट यू वांट कोऑप इन डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, तो फिर उस प्रोफाइल के अंदर बहुत डीप जाओ, उसके स्किल्स को सर्च करो और उसके स्किल्स को अच्छे से सीखो। अब कि हाउ आई फाउंड द कोऑप, सो मैंने मिड 15th ऑफ मई से अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था जॉब्स को, और टिल अराउंड 15th ऑफ अगस्त को मुझे कंफर्मेशन मिली कि फाइनली कुछ हो गया है मेरा कंफर्मेशन। तो ये अप्लाई कहाँ से करी थी मैंने? बेसिक
कॉलेज वाले पोर्टल से अप्लाई करी थी। 350 प्लस जॉब एप्लीकेशंस मैं ऐसे देख रहा था, तो ऑल अराउंड मैंने 350 प्लस ही जॉब एप्लीकेशंस अप्लाई करी होंगी, ठीक है। इतनी डेडिकेटेडली काफ़ी नहीं करी थी, मतलब ऐसा नहीं है कि सब में ही मैंने रिज्यूमे चेंज कराओ, सब में ही मैंने कवर लेटर चेंज कराओ। 90% जॉब्स में मान लो कवर लेटर चेंज कर दिया था, बट रिज्यूमे मैंने नहीं चेंज करा था इतनी डेडिकेटली। बट अगर ये भी मेरी एक मिस्टेक का ही पार्ट है कि अगर मैं अपना रिज्यूमे भी हर जॉब के हिसाब से चेंज करता कि इस जॉब में ये चाहिए, तो मैं अपने स्किल और कीवर्ड्स उसके जॉब के अलाइन के हिसाब से उसमें पुट करता, तो ये एक बेटर चीज़ रहती, बट वो मैंने नहीं किया। सो आई एम राइट नाउ इन अ स्टार्टअप कंपनी एंड आई एम इन अ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फील्ड। इसी के अंदर लगभग मुझे जाना था कि भाई पैसा कमाना है, पैसे के बारे में ही और जानते हैं, तो दैट विल बी मोर बेटर समहाउ। तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि वी यूज़ मशीन लर्निंग टू, वी यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू एनालाइज एंड प्रिडिक्ट। अब क्या प्रिडिक्ट करते हैं वो मैं अभी थोड़ा बताना नहीं चाह रहा, बट या वी डू प्रिडिक्टिंग, और जो मैं चाह रहा था लगभग मुझे वैसा ही मिला है, ठीक है। और बेटर चीज़ें ऑब्वियसली लगता है कि हो सकती थी, और वो ह्यूमन नेचर है शायद कि हम हमेशा चाहते हैं कि थोड़ा और मिले, थोड़ा और मिले, बट आई एम गुड विद इट फॉर नाउ एंड आई एम हैप्पी कि मिली है। एंड बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि मेरी ये पहली प्रोग्रामिंग प्रॉपर जॉब एक्सपीरियंस है। मेरे पास कोई प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस नहीं है बैक होम इंडिया से, ना कि यहाँ पे। और मेरा जो इंडिया में जो कोर्स था वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग था, उसमें भी मैंने कुछ खास प्रोग्रामिंग नहीं करी थी। यहाँ पे भी बिग डेटा पढ़ा, तो मैंने इतना डेडिकेटेडली प्रोग्रामिंग नहीं सीखी, या कहो कि मैंने नहीं करी। बट अब यहाँ पे जब कर रहा हूँ, इनिशियली मेरे कुछ जो मेरा फर्स्ट वीक था यहाँ पे वर्किंग, वो ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान सा ही हो गया था कि कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम या इनपुट पुट किया उसके अंदर। कुछ की नोट्स की बात कर लेते हैं कि व्हाट गॉट मी एक्चुअली द कोऑप एंड मार्केट के बारे में, और थोड़ी बेसिक बात। तो पहली चीज़ ये है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक एटीट्यूड की वजह से मुझे कोऑप मिला कि मुझे कोऑप चाहिए ही चाहिए, और लक भी बोल लो आप, लक तो है ही ऑब्वियसली यार, शुक्र है, बस उसकी वजह से कोऑप मिल गया। मैंने कुछ सेव भी किए थे, इसलिए मैं पहले से ही अपनी जो जॉब थी उसमें सेविंग कर रहा था अच्छी खासी, कि अगर मुझे कभी भी ज़रूरत पड़े, इफ़ आई गेट इवन अनपेड कोऑप, मैं अपने आप को 4-5 महीने के लिए, 4 महीने के लिए मैं अपने आप को खुद से जो है विदाउट एनी एडिशनल इनकम मैं अपने आप को खिला पिला सकूँ। मेरी तीसरी चीज़, एक लक हो गया, एक एटीट्यूड हो गया। तीसरी चीज़ आई से इज़ मोर लाइक फॉलो अप, कि कितना आप एम्प्लॉयर से फॉलो अप करते हो। और वो कह रहा है कि 1 महीने बाद बात करेंगे, तो मैं ऐसा करता था 1 ही महीने बाद उसको मैसेज करता था। इन बिटवीन मैं उसको बग नहीं करता था, हफ्ते बाद उसने बोला तो मैं हफ्ते बाद मैसेज कर देता था। चीज़ ये हो गई। अब यार एक थोड़ा सा मार्केट अप और मार्केट डाउन की बात चल रही थी कि देखो मार्केट अप और डाउन तो चलता रहेगा, ठीक है। व्हाट वी कैन डू इज़ फोकस ऑन मोर ऑन आवर स्किल्स ना। जितना ज़्यादा आप ग्रो कर सको अपने आप को, जितना ज़्यादा स्किल्स बढ़ा सको, क्योंकि मार्केट अप और डाउन तो सबके लिए हो रही है। तो इट्स मोर लाइक जिस पार्ट पे आप फोकस कर सकते हो या जो आप कंट्रोल कर सकते हो, फोकस उस पर करो, ग्रो खुद को करो। थर्ड पॉइंट मैं बोलूँगा, जब भी आप आओ ना, जब भी आप अगर कनाडा आ रहे हो, अगर कनाडा में हो भी, कि कोई जेनरिक कोर्स मत लेके आओ। either be a programming, either be a data scientist, or either be a cooking, or either be you say construction। एक पर्टिकुलर नीश में घुसो, एक पर्टिकुलर स्किल्स में एक्सपर्टीज करो, सो दैट इज ऑलवेज गुड। तो स्किल जॉब लो, कोई भी स्किल हो, स्किल को बेटर करो और डिमांड भी देखो, ठीक है। क्योंकि मैं पहले बोलता था कि इट्स लाइक मोर लाइक जो दिल करे वो करो स्किल में, बट स्टिल ऐसे मैंने जिस हिसाब से चूज करी है चीज़ें, फिलहाल जो दिल करे प्लस जो डिमांड में हो, दोनों का मिक्सचर करो, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है। बाकी यू नो बेटर। तो लास्ट में जो की नोट है, एम्प्लॉयर जब कोऑप देते हैं तो दे गेट टैक्स बेनिफिट्स, ठीक है। दे वांट टू एम्प्लॉय मोर कोऑप स्टूडेंट्स। तो ऐसा नहीं है कि कोऑप वाले को कोई एम्प्लॉय करना नहीं चाहता। और आई विल से कि अगर आप फ्रेशर हो, सो इट इज़ द बेस्ट चांस फॉर यू टू गेट इनटू अ इंडस्ट्री यूजिंग योर कोऑप, क्योंकि उनको भी ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है, और आप सीख भी जाओगे इस बहाने से, और उनके टैक्स बेनिफिट भी हो जाएंगे। अब इसमें एक चीज़ आती है कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का या अच्छे कॉलेजेस का टाई अप होता है काफ़ी कंपनियों के साथ, अच्छी कंपनियों के साथ, बड़ी कंपनियों के साथ। जैसे मैं स्टोरेज में काम कर रहा था, तो मैंने काफ़ी कंपनी ओनर्स को नहीं बट उनके एम्प्लॉयज़ को मैं जानता था, और उनसे मैंने बोला यार तुम्हारी कंपनी में कोऑप है, तो वो कह रहे हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से टाई अप है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से टाई अप है,
तो ये चीज़ें हैं। अगर तो बेसिकली स्किल जॉब में और अगर आप बेटर कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जा सको, अगर जा सको तो उसको चूज़ करो, ऐसे किसी भी कॉलेज में मत जाओ, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है इसके अंदर कि अगर जो बड़ी कंपनीज है ना, वो कहीं ना कहीं उन बच्चों को ज़्यादा वो करते हैं प्रेफर जो रिटर्निंग स्टूडेंट्स हों, मतलब रिटर्निंग बैक टू स्टडीज़ हो। क्योंकि काफ़ी मैंने जब बड़े बैंकों की या इनकी एप्लीकेशन भरी तो इसमें स्पेसिफिकली एक पॉइंट पूछा था कि आर यू गोइंग बैक टू द कॉलेज, मतलब आर यू गोइंग, वील कंसिडर यू ओनली व्हेन यू आर गोइंग बैक टू द कॉलेज। मतलब आपका जो कोऑप है वो और इन बिटवीन द कोर्स है, तो आप इन बिटवीन कोऑप लिया और आपने वापस कॉलेज पे चले गए। क्योंकि समहाउ इसका पॉइंट सेंस ये बनता है कि वो और ज़्यादा नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेम में वो और बच्चे को कोऑप दे सकें और बच्चों को कोऑप दे सकें। और बच्चा तो कॉलेज जाएगा ही जाएगा, वो हमारे साथ स्टे भी नहीं कर सकता ज़्यादा, वो भी नहीं करेगा कि मुझे रख लो, और वो ज़्यादा बच्चों को कोऑप दे सकते हैं। तो ये भी है। तो अगर आपका कोऑप इन बिटवीन पढ़ रहा है या आप, तो वो आई गेस इज़ मोर बेटर, विच आई फील। बट अब इस सारी नॉलेज को आप बेटर एनालाइज कर सकते हो। अब आप खुद सोचो आप क्या बेटर कर सकते हो, आप कैसे बेटर सोच सकते हो, खुद की थिंकिंग लगाओ, एंड आई गेस यू विल एबल टू फाइंड अ बेटर कोर्स एंड बेटर कॉलेज थ्रू योर थिंकिंग एंड ब्यूटीफुल माइंड्स, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कुछ वीडियो में कुछ गलती हुई है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मिस्टेक है, तो मुझे प्लीज़ कनेक्ट करें। और आपने कैसे कोऑप ढूंढा मुझे बताएं। आपकी क्या सजेशन है कि कोऑप कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस पर भी कुछ बताएं, अपनी टिप्पणी करें, एंड आई विल बी हैप्पी टू लर्न दैट टू। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।